दयालपुर नाम का एक गांव था जहां बाबूलाल नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीवी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार फसल अच्छी नहीं होती थी। आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आता है निर्मला। आप खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान भी पता नहीं कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। शुक्र है ये गाय है, नहीं तो अपने घर में खाने को कुछ नहीं होता। देखो जी, हम इसी दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बोल तुम सही रही हो, मगर खेतों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। कभी न कभी बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। क्या करें समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। आप माँ जी की दवाई के खर्चे भी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। तुम फिक्र मत करो निर्मला, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा जी ठीक है। बाबूलाल घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। रास्ते में महान पंडित मिले और उससे बोले, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब सा लगा। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? मगर गांव में सबको पता है ये बहुत ही महान पंडित है। इनका कहा कभी खाली नहीं जाता है। प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ को चल दिए और क्या बोलते हुए जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो? कि पंडित बाबूलाल को बस देखे ही जा रहा था और बस वही बोलता जा रहा था। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वो तेरे निकट चला आया है। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ, खेतों में काम है। बुआई नहीं की तो अच्छी फसल नहीं आएगी। इतना बोलकर बाबूलाल खेत में पहुंच गया और जाकर खेतों को खोदने लगा। आधा खेत हो गया था। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। ये क्या चीज है जिससे ये आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक भगोना मिला। ये क्या भगोना? ये भी कोई जमीन में गाड़ता है क्या? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ। चलो घर ले जाता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोतकर भगोना लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला आज खेत में मुझे। लगता है कोई इसको कल रात को ही गाड़ कर गया है। बताओ तो, ये भी कोई खेतों में गाड़ते हैं? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता ना कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। अच्छा जी, सपने देखना छोड़कर इस भगोने को साफ कर लेना। दूध निकालने के काम आएगा। तुम्हारे दूसरा बर्तन नहीं लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लूंगी साफ बाद में। अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने भगोने को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरह से चल रहे थे। सब सो गए और अगले दिन सुबह उठे और अपने काम में लगे। निर्मला दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। सुनो निर्मला, दूध के लिए जो भगोना लाया था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा है वो। अंदर रखा हुआ है, तनिक लेकर आइएगा। बाबूलाल ने भगोना लाकर निर्मला को दिया और निर्मला ने सारा दूध उसी में निकाल कर डाला और जैसे वो भगोने को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर गई। हे राम, क्या हो गया? कोई है? रिंपू के पापा कहाँ गए? बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, क्या हुआ? कैसे चोट लग गई और तुम गिरी कैसे?
देखो ना, इस गाय ने आज मुझे लात ही मार दिया। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, ये मुझे पसंद नहीं करती है। ठीक है, आराम से उठो। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया और भगोने को उठाकर रख दिया। अरे सुनो, इस दूध के भगोने को सही जगह रख दो, नहीं तो मेहनत खराब हो जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा और गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी साधी बोली मारी सी